ओम नमो गणपते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन ने अकेले ही विराट युद्ध में सभी महारथियों को परास्त कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि हमने महाभारत के युद्ध में देखा है कि अर्जुन जितने भी महारथियों को उसने विराट युद्ध में हराया था उनको अकेले भी नहीं हरा पा रहे थे। तो कैसे उन्होंने विराट युद्ध में अकेले ही उन सभी को हरा दिया था। आपने विराट युद्ध में देखा होगा कि किस प्रकार उन्होंने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को बिना किसी ज़्यादा प्रयास किए उन्हें ऐसे हरा दिया था जैसे कि वो हारने के लिए बैठे ही हुए थे। उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी थी और उन्हें हरा दिया था। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ तो उन्हीं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को वो छू तक नहीं पा रहे थे। उनके बाण जैसे मानो ऐसे हो रहे थे कि वो बाण चलाने से पहले उनके बाण छीन होकर के गिर रहे थे। तो ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने विराट युद्ध में न केवल पितामह भीष्म बल्कि कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथियों को भी अकेले ही परास्त कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, इसका असली कारण क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी दो योद्धा के बारे में बात करते हैं कि इनमें से दो योद्धा का युद्ध है, जैसे अर्जुन या कर्ण के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल उसके अस्त्र को देखते हैं। लेकिन युद्ध के लिए अस्त्र ज़रूरी है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसका जीवन, उसका धार्मिक होना या उसका रहन सहन और उसका तपोबल भी होता है। दोस्तों, यही वजह है कि कभी भी पितामह भीष्म अपने पूरे ज़िंदगी भर कभी किसी से नहीं हारे थे, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया है वो अपने आचरण के हिसाब से जिया है। उन्होंने कभी कोई अन्याय नहीं किया, किसी प्रकार की कोई वो हानि नहीं की और उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा। धर्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्म केवल वही नहीं है जो हम ये सोचते कि हमने पूजा पाठ कर लिया और धर्म पूरा हो गया। धर्म एक कर्तव्य है जो हम उस हिसाब से जी रहे कि नहीं जी रहे, उसको धर्म कहते हैं कि हम किसी का अनुचित नहीं कर रहे हैं और अपने धर्म के मार्ग पर अड़ी गए। तो इस प्रकार दोस्तों, इसका मैं एक उदाहरण ऐसा दूंगा जो आपने रामायण में देखा होगा। विश्वामित्र जिसे हम सब जानते हैं, उन्होंने भी एक बार वशिष्ठ जी से युद्ध किया था और उन्होंने अपने पूरे जितने भी है सभी देवी देवताओं से ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, जितने भी शक्तिशाली अस्त्र सारे एकत्रित कर लिए थे और उनका उपयोग वशिष्ठ जी पर किया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो उस समय उन्हें पता चला था कि तपोबल जो होता है उससे आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और उन्होंने एक ही बात सोच ली कि आज से मुझे तपोबल ग्रहण करना है। और उनके उस तपोबल का ही परिणाम था कि भगवान श्री राम को स्वयं उनसे अस्त्र ग्रहण करने पड़े। आप खुद सोचिए कि जिनके अस्त्र शस्त्र एकदम कमज़ोर पड़ गए थे, लास्ट में भगवान श्री राम ने उनसे अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए, कितनी बड़ी बात है। तो यही बात है कि जिस हिसाब से जब विराट युद्ध हुआ था उसका मकसद क्या था। उसका मकसद ये था कि पांडवों के ऊपर अन्याय करना, और उस अन्याय के लिए कौरव इतने ज़्यादा गिर गए थे कि उन्होंने गायों को चुराया, जो कि सबसे बड़ा अधर्म और सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि लोग गायों का दान करते हैं जिससे उन्हें पुण्य मिलता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कर रहे थे, वो गायों को चुराने के लिए गए हुए थे। और यही वो पाप था जिसके कारण उन सभी की शक्तियाँ क्षीण हो गई थी। इसीलिए आप विराट युद्ध अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन बच्चों के साथ युद्ध कर रहे हैं, ना कि पितामह भीष्म या द्रोण के साथ कर रहे हैं। उनके सामने तो वो टिक ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण आपको कोई नहीं बताएगा। हर कोई अगर आप वीडियो बनाने लगेगा तो एक ही बात बताएगा, उसके पास ये शस्त्र, ये दिव्यास्त्र। या और पांडवों ने एक तपस्या की थी 12-13 वर्ष। आप सोचिए, कर्म से रहे थे वो, बिना किसी पाप करे हुए जंगलों में। और अर्जुन अलग से गए हुए थे, भीम अलग से गए हुए थे तपस्या करने के लिए। अर्जुन अलग से भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव ने उन्हें स्पर्श करके उनका जो शरीर है उसको दिव्य कर दिया था। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब उन लोगों ने इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि उनके सामने वालों के सामने तो कोई पुण्य ही नहीं था उसके हिसाब से। तो इसीलिए जब वो युद्ध कर रहे तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के साथ युद्ध कर रहे हो। लेकिन जब महाभारत की बात आई उस समय स्थिति अलग थी। वहाँ पे अगर वो हार जाते तो गायों की चोरी हो जाती, जो कि अधर्म हो जाता और अधर्म जीत जाता। इसीलिए, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन था
कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और उन्हें पता था कि लास्ट में जीतना हमें ही है, इसीलिए वहाँ पे उनकी शक्तियाँ पूरी थी।